नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएफ एग्जाम पर। और आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर 11 करने वाले हैं और इस प्रश्नावली में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। और वे क्वेश्चन किसी टॉपिक पर आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी परसेंटेज में वो आते हैं। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, समझते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि हो जाती है, परंतु आय पर लगने वाले कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना कि पहले कर देता था, तो उसकी बढ़ी हुई आय लाखों में बताइए। ये क्वेश्चन ने पूछा है। करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन कहता है कि 1.2 लाख से बढ़ जाती है, तो हमने माना कि उसकी जो पहले आय थी वो थी x और 1.2 लाख की वृद्धि हो जाती है, तो पहले आय कितनी थी x, अब x में ही 1.2 लाख की वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगी हमारी बढ़ी हुई इनकम। ये थी हमारी पहली इनकम। लेकिन सवाल कहता है कि पहले जब वह कर देता था कि 10% से 12% से 10% हो गई। मतलब पहले कर देता था वो अपनी आय का 12% और अब कर देता है अपनी आय का 10%। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि अभी भी वह उतना ही कर देता है कि जितना वह पहले देता था। तो मतलब ये दोनों कर क्या होंगे, बराबर। अब हमें x का मान निकालना होगा, तो 100 से 100 कट हो जाएगी, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, 5 की गुणा अगर हम अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x और प्लस यहाँ पर है 1.2 और 1.2 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 1.2 पंजे कितने होते हैं 6, बराबर 6 की गुणा अगर हम x में करेंगे कितना आ जाएगा 6x। तो हमें निकालना है x का मान 6 बराबर 6x माइनस के 5x, इधर बचाएंगे 6x में से 5x जाएंगे तो x और 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पहले आय कितनी थी 6 लाख। पहले आय कितनी थी 6 लाख। लेकिन आय को बढ़ने के बाद आय जितनी थी पहले उसमें कितने की वृद्धि हो गई 1.2 लाख की। तो 6 में 1.2 लाख जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7.2 लाख उसकी आय हो जाएगी बढ़ने के बाद। और यही क्वेश्चन ने पूछा है कि उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी। तो ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था और आपको भी करने और समझने में पूरा आनंद आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर होगा और करते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन कहता है, यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख की वृद्धि हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति की आय में 5 लाख की वृद्धि हो जाती है, परंतु उस पर लगने वाले कर 12% से 10% हो जाता है, तो अभी भी उसे पहले की अपेक्षा 10,000 रुपये अधिक कर के रूप में देने पड़ते हैं, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, यह क्वेश्चन ने पूछा है। और इसका क्वेश्चन का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है पढ़ते समय ही। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। हमने माना कि पहले आय कितनी थी x, कितने रुपए से उसकी आय बढ़ गई 5 लाख से। तो पहले उसकी आय थी x लाख, जब 5 लाख से बढ़ जाएगी तो 5 प्लस x हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि उस पर लगने वाले कर 12% से 10% हो जाता है। मतलब पहले जो कर लगता था उसकी आय पर 12% और अब कर लगता है 10%। लेकिन अब और पहले के कर जो देते थे व्यक्ति उसमें अब कितने का अंतर है 10,000 का अंतर है। तो अंतर हो तो हमेशा क्या लेना है, माइनस आपको बीच में लेना होगा अगर आप x से क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए करते हैं, यहाँ पर 10 की गुणा भीतर करेंगे तो 10x और प्लस 10 पंजे 50 बटे में आ जाएगी हमारी 100 और माइनस के 12x बटे में 100
बराबर 10,000। और यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम दोनों बराबर है हमारे ऑलरेडी, और क्या करना है वह हमको 10x प्लस 5 और माइनस के 12x बटे में 10। एलसीएम जो होता है, अगर एक ही संख्या एलसीएम हो तो उस संख्या को हम नीचे ले लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को आपस में घटा देंगे, बराबर 10,000 रुपये। अब क्या करना है कि अगर 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2x बटे में 100 और बराबर 10,000। अब क्या करना है कि इस 100 की मल्टीप्लाई हम 10,000 में कर देंगे, तो हम इधर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस के 2x बराबर हो जाएगा 10,000 पहले था, और जब 100 के गुणा 10,000 में कर देंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गए अब 10 लाख रुपए। लेकिन 10 लाख को हमें, ये तो हमारा जीरो करके दिया है, लेकिन हमको जीरो नहीं जो यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये आया है ये सबली डाटा हमको लाख में दिया हुआ है। तो लाख में करने के लिए आपको ये लाख वाली तीनों जीरो आपस में से हटा देनी होंगी। अब क्या करना है कि 50 ये प्लस की संख्या है, इधर आ जाएगी माइनस में, माइनस के 10 बराबर 2x घटाएंगे तो 40 बराबर 2x, और x का मान कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 40 20 बार, और उसकी आय पहले कितनी थी, 20 लाख रुपए, लेकिन 20 लाख रुपए पहले थी, 5 लाख से बढ़ गई तो कितने हो जाएगी, 25 लाख उसकी बढ़ी हुई इनकम हो जाएगी दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जो क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है और पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम किया होगा ताकि उसके व्यय में केवल 10% ही वृद्धि हो, यदि उसके व्यय में केवल 10% की वृद्धि हो। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको कल अपनी वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, और वो ही नियम है, फॉर्मूला तो वो वैसे कोई है नहीं। क्या है कि मूल्य गुणा मात्रा बराबर जो आएगा वो आ जाता है व्यय, मतलब कितने रुपए खर्च हुए। तो क्वेश्चन कहता है कि 60 रुपये पर लीटर का तेल था पहले, तो मूल्य कितना है 60 रुपये, लेकिन कितनी मात्रा लगी, हमने मान लिया 10 मात्रा लगी, तो बराबर हमारे 600 रुपये खर्च हो गए तेल पर, अगर हमने 10 लीटर तेल खरीदा 60 रुपये के भाव से। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि यदि 60 से बढ़कर 75 हो गया मूल्य, तो उसके मात्रा हमको कितना % कम करना होगा। तो हमको मात्रा तो पता नहीं है, दूसरी वाली क्या होगी, तो x मान लीजिए कि उसका व्यय में केवल 10% की वृद्धि हो, उसके व्यय में केवल 10% की वृद्धि हो, तो कितना हो जाएगा, जो 600 रुपये हमारा पहले व्यय था, 10% की वृद्धि हो जाने के बाद व्यय हो जाएगा 660 रुपये। 660 रुपये हमारा हो जाएगा व्यय बाद में, और 600 गुणा 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 छिके 66, 660 रुपये व्यय हो गया हमारा बढ़ने के बाद। अब हमको निकालना है x का मान। x का मान निकालने के लिए 660 बटे 75, अब काट लीजिए, कितने बार कटेगा, 25 से 75, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, मतलब x का मान आ जाएगा 44 बटे 5, और 44 में 5 का भाग देंगे तो 8.8 लीटर हमने तेल खरीदा 75 के हिसाब से, जब भी हमारे 660 रुपये खर्च होंगे। लेकिन पहले कितने खर्च हो थी मात्रा, 10 लीटर, अब है मात्रा जो 8.5 लीटर, 8.8 लीटर। तो अगर हमको 10 से 8.8 करना हो तो कितना % कम करना होगा, 1.2 कम करना होगा, लेकिन किसको लेकर, 10 पर कम करना होगा, गुणा 100, 1 जीरो काटेंगे, गुणा जो बटे में 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 100 से 100 कर जाएगा, तो 12% की कमी हमको अपने मात्रा में करनी होगी, तभी हमारे व्यय में 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं। अगले क्वेश्चन को करते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है
कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्म दान संस्था को दान करता है और शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी धनराशि को अपनी तीन बेटियों में समान रूप से बांट देता है। उसकी बेटियों में से एक बेटी को 42 लाख रुपए मिले हों तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी, ये हमको बताना है। तो देखिए करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और आपको भी समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी जब मैं आपको समझाऊंगा। हमने माना कि उस व्यक्ति की टोटल आई थी 100, कितनी आई थी 100, ध्यान से समझना, 100 आई थी, लेकिन इस आय का 30% भाग, इस आय का 30% भाग उसने दान कर दिया और बचा कितना, कुल आय कितनी थी 100, कितनी दान करती 30, तो कितनी बचेगी 70% उसकी आय बचेगी। आगे कहता है क्वेश्चन कि शेष आएगा 30% और 25%, मतलब शेष आय बची थी हमारी 30%, इसका 70 का अगर 30% निकालेंगे कितना जाएगा, 7 या 21% तो देता है वह अपनी एक पत्नी को, और इस 70 का ही 25% देता है अपने पुत्र को, तो कितना आ जाएगा वो देख लीजिएगा, 25 सत्ते 175, 17.5 भाग अपने बेटे को दे दिया, यह भाग उसकी पत्नी का है और यह भाग उसके पुत्र का है। अब कहता है शेष धनराशि को, अब शेष कितनी बची, शेष थी हमारी जो 70 में से 21 दे दिया अपनी पत्नी को और 17.5 दे दिया अपने पुत्र को, तो कितना बचेगा वो देख लीजिएगा, 7 × 8 2 × 3 38.5 कितना दे दिया, 38.5 दे दिया, 70% जो बचा था, लेकिन 70% में 38.5 हमने बांट दिया तो कितना और शेष बचा होगा, 5 1 और 3 31.5 उसका शेष बचा होगा। और ये जो शेष धनराशि बची इसी को बराबर बराबर अपने तीनों बेटियों में बांट दिया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 से अगर कट करेंगे तो 3 करना 3 और यहाँ पर ना जाने की 0 सॉरी 10.5 हमारा एक लड़की को मिलेगा और 10.5 का ही मान दिया है हमें 42 लाख हमारा दिया है एक का मान, एक लड़की का मान, लेकिन एक लड़की को परसेंट में कितने मिलते हैं 10.5, तो एक का मान कितना आ जाएगा 42 बटे में 10.5, पॉइंट से काटेंगे तो ऊपर 0 और 21 पंजे 105 और 21 दूनी 42, तो काट के आ जाएगा 20 बटे 5, लेकिन हमें निकालना है 100 का मान, तो 100 की गुणा करनी होगी क्योंकि उसकी जो आय थी कितनी थी 100, 5 से कट करेंगे 20 बार और 20 जा 400, तो उसकी 400 लाख व्यक्ति की संपत्ति थी और इसी को वह अपने पूरे परिवार में एक एक करके बांट देगा। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का लेवल, इस क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था दोस्तों। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और समझते हैं और वो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी आय में 60% की और व्यय में 70% की वृद्धि होती हो तो उसकी बचत में कितने % की बढ़ोतरी या कमी हो जाएगी, ये कहा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए राजू की जो आय है उसके व्यय से 20% अधिक है, व्यय मानिए और आय मानिए। आय अगर आय उसकी 100 है तो अगर व्यय 100 है तो आय कितना हो जाएगा 120, क्योंकि आय जो है व्यय से 20% अधिक है, तो फिर बचत कितनी हो जाएगी 20 रुपये। अगर आय 120 है, 100 रुपये खर्च कर दिए तो 20 ही तो बचाए। आगे कहता है यदि आय में 60% की वृद्धि और व्यय में 70% की वृद्धि कर दी जाए। आय में हो रही है 60% की वृद्धि, तो 160 बटे 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 3 16 और 3 192 में होगी उसकी आय बढ़कर 60% और उसका व्यय जो है 70% में बढ़ा दिया गया।
तो अगर वह 70% बढ़ाएंगे तो 100 का 170% कितना हो जाएगा, 170 ही। तो अब उसका वह है 170, आय है 192, तो बचत कितनी होगी, 192 में से 170 अगर जो खर्च कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 रुपये। अब वह बचा रहा होगा, लेकिन वह बूझता है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो पहले 20 रुपये बचाता था, अब 22 रुपये बचाता है, 2 रुपये फालतू बचाता है, लेकिन परसेंट में बुझा है तो बटे में 20 गुणा 100, 5 BCM 100 और 5 दूनी 10, 10% की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, आज जो हमने आपको सवाल करवाए यह बहुत ही अच्छे जो लेवल के थे, और इससे आगे आने वाली वीडियो में हम आपको चुनाव वाले सवाल करवाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।